हाय गाइस। आज हम प्रूव करेंगे इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर जो कि गिवन होती है Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू वन माइनस ई टू दी ई रेस टू द पावर माइनस टी और आर सी। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम यूज़ करके ये इक्वेशन को प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सर्किट लेते हैं जिसे हम आरसी सर्किट कहते हैं, जो कि जिसका फिगर कुछ इस तरह होता है। ये स्विच एस है एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ ईएमएफ। दिस इज़ रजिस्टर और ये हमारे पास है कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस सी। सबसे पहले जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो करता है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल और पास थ्रू होता है कैपेसिटर से और देन फ्रॉम रेजिस्टेंस से। जब ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी और इस कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस बैटरी के ईएमएफ के जब इक्वल होगा तो चार्जिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और इस ईएमएफ को हम लिखते हैं E इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। और वी आर को हम किस तरह फाइंड करेंगे कि ओम लॉ से ये हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर। और सिमिलरली कैपेसिटेंस के रिलेशन से हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी वी। और हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो ये बन जाएगा V ऑफ C इज इक्वल टू Q ओवर C। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये दोनों वैल्यूज़ हम अब इसमें पुट करेंगे। E इज इक्वल टू आई आर प्लस Q डिवाइडेड बाय C। हम यहाँ पर जो सिंबल यूज़ करेंगे वो स्मॉल q होगा। तो हमने अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी हैं। हम जानते हैं कि करंट होता है d ऑफ q और dt, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू करंट। तो अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। EMF इज इक्वल टू dq और dt इंटू r प्लस q डिवाइडेड बाय c। अब हम इस इक्वेशन को मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। किस तरह कि EMF और इस टर्म को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। माइनस q ओवर c इज इक्वल टू dq ओवर dt इंटू r। अब इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा EMF इंटू सी माइनस क्यू ओवर सी और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम इस इक्वेशन को दोबारा से रीअरेंज करेंगे जो कि हो जाएगा dt ओवर आर सी। ये dt यहाँ पर आ गया, ये c वैसे का वैसे रहा और ये r भी यहाँ पर आ गया। इज इक्वल टू माइनस डी क्यू ओवर क्यू माइनस
एप्सिलॉन सी। ये एप्सिलॉन सी माइनस क्यू ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए, और जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। हमने ये इसलिए किया क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी होता है कि एक टाइप के वेरिएबल एक साइड पे हैं और दूसरे टाइप के वेरिएबल दूसरी साइड पे हों। अब ये टाइम वेरिएबल और ये भी टाइम वेरिएबल है, और यहाँ पर चार्ज वेरिएबल और नीचे भी चार्ज वेरिएबल एक साइड पे। तो अब यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। हम इसे दोबारा लिख लेते हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू माइनस एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू माइनस डी टी और आर सी। तो अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू माइनस एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और आर सी। और यहाँ पर हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे, या जिसे हम लिमिट्स कहते हैं, वो अप्लाई करेंगे। जब हमारे पास टाइम ज़ीरो होगा तो चार्ज भी हमारे पास ज़ीरो ही होगा, और इसी तरह जब हमारे पास टाइम टी होगा तो चार्ज हमारे पास क्यू होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इस टर्म को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू माइनस एप्सिलॉन सी, क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल टर्म के साथ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दी जाए तो उसके डेरिवेटिव पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ से -1 ओवर आर सी बाहर आ जाएगा क्योंकि आर सी कांस्टेंट है। तो ये हम जानते हैं कि अगर नीचे जो चीज़ पड़ी हुई है और ऊपर उसी चीज़ का डेरिवेटिव है, तो हमारे पास फार्मूला है कि उस पर हम उसका इंटीग्रेशन लॉग के इक्वल होगा, लॉग ऑफ क्यू माइनस एप्सिलॉन सी। और यहाँ पर लिमिट्स भी रहेंगी, और इससे इंटीग्रेशन आएगी -1 ओवर आर सी तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी क्यू माइनस एप्सिलॉन सी माइनस लॉग ऑफ 0 माइनस एप्सिलॉन सी विच इज़ इक्वल टू माइनस टी ओवर आर सी। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log ऑफ क्यू माइनस एप्सिलॉन सी माइनस log ऑफ माइनस एप्सिलॉन सी। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि इस नेगेटिव को ख़त्म नहीं करना, क्योंकि इसके बाहर मॉड पड़ा हुआ है, तो ये वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और लिखेंगे log ऑफ क्यू माइनस एप्सिलॉन सी और माइनस एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू माइनस टी ओवर आर सी। अब हमने इस लॉग फंक्शन को ख़त्म करेंगे, जो कि ख़त्म होगा एंटी लॉग से, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू
minus epsilon c divided by minus epsilon c, which is equal to e raised to power minus t over RC, क्योंकि लॉग नेचुरल लॉग का जो एंटी लॉग होता है वो ऊलर नंबर होता है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू ओवर एप्सिलॉन सी प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी, और ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो इस एप्सिलॉन सी को हम लिखते हैं क्यू नॉट, जो कि होता है मैक्सिमम चार्ज। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो ये हमारी इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर प्रूफ हो गई।